क्या हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को मेजर कर सकते हैं? हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल सेम ग्रिप, एंगर, प्राइड, एक्सेप्टेंस से लेके लव, जॉय और इनलाइटमेंट तक पहुंच सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की चेतना की यात्रा को देखते हैं। सैन्यो लुब्यो मर्दे रथम स्थाप्य मच्यते। दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को खड़ा करे। ये एक योद्धा की आवाज़ है। इस आवाज़ के अंदर अर्जुन का गर्व है कि मैं एक श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन की चेतना अभी गर्व के स्तर पे है। भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। तब अर्जुन ने आंख उठा के दोनों सेनाओं को देखा और दोनों सेना में ही अपने ही परिवार के जनों को देखा। तब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि ये मेरे ही परिवार के लोग हैं और मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा। चिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशस्यति। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। ये अर्जुन के वचन है दोनों सेनाओं को देख के कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथों से खिसक रहा है। अर्जुन की चेतना ग्रिप यानी दुख के स्तर पर आ गई है। काक से विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। मुझे न विजय चाहिए ना कोई सुख। अर्जुन पूरी तरीके से उदासीन हो चुके हैं युद्ध के प्रति और उनकी चेतना एक बिंदु पे आके सिमट गई है। इसी को कॉन्शियसनेस का कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कश्मीरी सेविज्म में इसको आणोमल कहते हैं, यानी द ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन। अर्जुन की ये दशा देखकर भगवान बोले, क्लेब्यम माँ सम गमय पार्थ। ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और अर्जुन पूछता है, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थ केशव। जो ज्ञान में स्थिर है वो कैसे बैठता है, कैसे जीता है, कैसे खाता है। अब यहाँ पे अर्जुन को जानना है। अब उसके जानने की इच्छा है, ज्ञान को समझने की इच्छा है कि मैं क्या करूँ। तो अब अर्जुन की चेतना का स्तर विलिंगनेस यानी जानने की इच्छा तक आ चुका है। अर्जुन के ज्ञान चक्षु ओपन हुए। तब भगवान बोले, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती। तुम वो हो जिसको कोई काट नहीं सकता, ना कोई मिटा सकता है। और उसके तुरंत बाद भगवान बोलते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हारा अधिकार है, उसका फल नहीं। भगवान के ये वचन सुन के अर्जुन को अपने अंदर खोज करने की इच्छा जागृत हुई और अर्जुन के चेतना का स्तर रीजन यानी खोज पे आ गया। तो अर्जुन बोले, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। यानी मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी समृद्धि वापस आ गई है। अब अर्जुन मौन और शांत है। वही युद्ध का मैदान था और वही परिवार के लोग, लेकिन अब अर्जुन मौन और शांत है। उन्होंने अपना गांडीव ऊपर उठा लिया और यही अर्जुन के इनलाइटमेंट का मोमेंट है। यानी अर्जुन अब अपने को अलग नहीं मानते। अब अर्जुन उस परमात्मा यानी इनलाइटमेंट यानी परम चेतना में शामिल हो गए हैं। क्या हम भी अर्जुन की तरह नहीं है? हमारे अंदर भी फियर, ग्रिप, एंगर ये सारे विकार आते हैं। पर सवाल ये है कि हम अर्जुन हैं तो हमारे कृष्ण कहाँ हैं? तुम वो आवाज़ नहीं हो जो टूटती है, तुम वो खामोशी हो जो सब सुनती है।